मोदी जी जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब तो जो दिल्ली में लोग हैं वो कह रहे हैं हमको बिहार जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में बड़ा सुख शांति है और कारोबार भी है। बिहार तो सोने की चिड़िया है, बिहार तो पूरे हिंदुस्तान में बसता है। कि आने वाला डेट में भी बिहार के जनता एनडीए को ही समर्थन करेंगे। जैसे केजरीवाल यहाँ हल्ला करता था और बेचारा गया है, अब वो पंजाब में जाकर के मक्के की रोटी सरसों दी साग खाएगा। यहाँ बिहार के लोग, पूर्वांचल लोगों ने खदेड़ के उसको भेज दिया दिल्ली से। बिहार वासियों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग एनडीए को ही समर्थन करेंगे आने वाले दिनों में, और एनडीए का ही सरकार बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार बहुत तेजी से विकसित करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और इसको लेकर तैयारियां भरपूर चल रही है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी लगातार चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बिहार की जनता नेताओं से क्या चाहती है और बिहार के नेता जनता को बदले में क्या देते हैं, ये सवाल है। साथ में ये भी है कि बिहार दिवस तो खूब मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार के लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए कितना विकास किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप से आगे कौन बिहार का हित चाहता है, ये बड़े सवाल है। आप सर क्या कहेंगे बिहार की स्थिति पर, जो आज बिहार की स्थिति है? आज बड़ी खुशी की बात है जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में बिहार दिवस मनाया जा रहा, और हमारे दिल्ली में जितने भी बिहार के लोग हैं, जिस जगह जहाँ भी रहते हैं, उनका पूरा मान और सम्मान इस बार आपने देखा। जो पूर्व मैं समझ गई मान सम्मान और बिहार के लोग, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन और रोजगार है। कांग्रेस उधर यात्रा भी शुरू कर चुकी है कि रोजगार दो, पलायन रोको। आप लोग कुछ कर नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विपक्ष तो परेशान रहेगा ही, क्योंकि विपक्ष के पास अब कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो कहते हैं, सबसे तगड़ा मुद्दा पकड़ लिया है। कोई मुद्दा तगड़ा नहीं है। मोदी जी जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी आपने देखा फर्जीवाल, केजरीवाल फर्जीवाल बोला आयुष्मान कार्ड, और बिहारी को गाली देता था जो 500 रुपये लेके आते थे दिल्ली। और दिल्ली किसी की बाप की नहीं है, दिल्ली भारत का दिल है। इसीलिए आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, और आज रेखा गुप्ता जी मेरे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। पूर्वांचल के लोग थोक से भाजपा को सरकार बना, आयुष्मान कार्ड चालू हो गया, बढ़ना चालू हो गया, घर घर सर्वे हो रहा, राशन कार्ड का काम चल रहा है। इस पे सारे जो गाड़ी, जमुना का सफाई चल रहा, जो कि केजरीवाल जमुना की कभी सफाई नहीं किया। अरे भैया, तुम्हें जनता इसी मुद्दे मान लिया आपकी दिल्ली में सरकार आई, आपने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। बिहार में कुछ समय के लिए नीतीश कुमार जाते हैं आरजेडी में, फिर आ जाते हैं इधर ही, तो लंबे समय तक सरकार आप ही लोगों की रही है। लेकिन बिहार आज बदहाल है, पलायन नहीं रुका, रोजगार नहीं दिया गया, क्राइम बढ़ता जा रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, तमाम समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है। जो बिहार इतना चमक गया है, हम लोग भी बिहार के हैं, हम सहरसा जिला के हैं, मिथिला के रहने वाले। में रोज लड़का आज अगर हम 4 व्हीलर से बिहार जाते हैं तो काश हम लोग गडकरी जी को याद करते हैं, जो जाल बिछा दिया गडकरी जी ने पूरे हिंदुस्तान में रोडों का। ये विकास कैसे नहीं हुआ, कोई अब प्लान नहीं कर रहा। अब तो जो दिल्ली में लोग हैं वो कह रहे हैं हमको बिहार जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में बड़ा सुख शांति है और कारोबार भी है। तो बातें समझ रही हो, बिहार के लोग ही बिहार नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो नहीं बस पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग भी हैं। हम लोग अब जब बिहार जाते हैं तो दिल्ली आने का मन ही नहीं करता है, जो सच है। ये झूठ वो तो आपके पास पैसा है, हम लोग जब बिहार से, दिल्ली से बिहार जाते हैं ना, तो दिल्ली आने की मन नहीं करता। मैं कहता यहाँ गांव बहुत अच्छा, अब सब सुख सुविधा हो गया, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। पहले आज से 15-20 साल पहले दिक्कत थे, उस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन आज के डेट में बिहार में किसी तरह का दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ मेट्रो भी बिहार में काम चल रहा, बड़ा तेज़ी से चल रहा। तो बिहार में अब किस चीज़ की कमी है? बिहार तो सोने की चिड़िया है, बिहार तो पूरे हिंदुस्तान में बसता है। बिहार का आदमी जहाँ भी मिट्टी लेके जाएगा बिहार का, वो वहाँ बिहार का जय जय कर देगा। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनका मानसिक जो है स्थिति ठीक नहीं है।
है, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तमाम तरह की बातें चल रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष ये जो है ना तेजस्वी, ये तो बोलेगा ही, कांग्रेस बोलेगा ही ठीक नहीं है। जब तक हमारे एनडीए के वो मुख्यमंत्री हैं, अलायंस का मुख्यमंत्री है, कितना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो विपक्ष हल्ला करेगा, उसका काम है हल्ला करने का। जैसे केजरीवाल यहाँ हल्ला करता था और बेचारा गया है, अब वो पंजाब में जाकर के मक्के दी रोटी सरसों दी साग खाएगा। यहाँ बिहार के लोग, पूर्वांचल लोगों ने खदेड़ के उसको भेज दिया दिल्ली से। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल को, जो आपने यहाँ आकर के बुराड़ी संतनगर में जो बिहार दिवस मनाए जा रहे हैं उसका कवरेज किया, इसके लिए दिल से बधाई देता हूँ। आज बिहार सोने की चिड़िया है मैडम। आप गोपालगंज के हैं, हम सहरसा कोसी के हैं, और हम जाते हैं तो घर यहाँ दिल्ली आने का मन नहीं करते, जबकि दिल्ली में हम भी 32-34 साल से रह रहे। हम दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के प्रचार मंत्री हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथी लोग से भी बात कर ले थोड़ी सी, क्या कहेंगे सर बिहार की स्थिति और बिहार की राजनीति? लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो मैं सिवान स्टेशन से उतरता था तो 2 घंटा लगता था। मुझे गांव, मेरा रजनपुरा गांव है, और मैं सिवान स्टेशन से 25 मिनट में गांव पहुंच जाता हूं। तो ये सब विकास हुआ है, रोड की विकास हुआ है, बिजली का विकास हुआ है, और का शिक्षा की विकास हो रहा है। अब अवैध कब्जा पर वहां भी बिहार में बुलडोजर चल रहा है, इनकाउंटर भी हो रहा है। तो ये जोगी मॉडल बिहार में भी लागू हो गया है। तेजस्वी यादव बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज जो लालू यादव के लिए कहा जाता था, वो जंगल राज अब है भाजपा और नीतीश की सरकार। तो विपक्ष तो कुछ भी कर सकता है, विपक्ष तो कुछ भी मुद्दा उठा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जाकर जमीनी स्तर पर जाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा। पलायन रोकने में जो है नाकाम रह गए। शराबबंदी हुई, वो भी विफल है। शराब बंद विफल नहीं हुआ है। शराब कोई चोरी छिपा पी रहा है वो अलग बात है, लेकिन विफल नहीं हुआ है। जो खुलेआम सार्वजनिक जगह पर शराब लोग पीते थे, वो शराब कोई नहीं पी रहा है। सर आपसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे बिहार के बारे में? देखिए, आपने एक सवाल किया था कि बिहार का हालात बहुत बदहाल है, तो बिहार का हालात बहुत बदहाल अब नहीं है। बिहार का हालात जो बदहाल था वो लालू जी के शासन में था। आपने कहा, सवाल किया कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार के लोग जो पलायन किए थे ना, वो लालू जी के शासन में पलायन किए थे। आज जब बिहार के लोग बाहर आ गए, अब हम यहाँ पे 35-40 साल से हैं, अब यहीं रेजिडेंस हो गया, घर यहीं हो गया। लेकिन आज हम बिहार जब जाते हैं तो गर्व बड़ा महसूस होता है कि बिहार में जो डेवलप किया है और जो नीतीश जी और एनडीए के शासन में जो तरक्की किया है बिहार, वो शायद ऐसा सरकार कभी नहीं मिल सकता है। और हम लोगों का पूरा समर्थन, बिहार से लोग जितना पलायन किए हैं, दिल्ली में, हर देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, लेकिन बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए ऐसा खुशखबरी होना चाहिए कि आने वाला डेट में भी बिहार के जनता एनडीए को ही समर्थन करेंगे और एनडीए के माध्यम से बिहार का भविष्य अच्छा है। लालू जी का अगर सरकार दोबारा बनता है तो बिहार का बदहाल, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए बिहार वासियों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग एनडीए को ही समर्थन करेंगे आने वाले दिनों में, और एनडीए का ही सरकार बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार बहुत तेजी से विकसित करेगा। जय हिंद। तो लगातार जो है दावे और वादे जनता के लिए चल रहे हैं, जो है तैयारियां जोरों शोरों से है, सियासी घमासान जारी है। आने वाले समय में जनता बताएगी कि उसे किस पर भरोसा है और किसे नकार दिया। बहरहाल हमारी जो पड़ताल है बिहार को लेकर वो लगातार जारी है। बिहार की जनता क्या कहती है, बिहार के नेता क्या कहते हैं, बिहार कितना बदहाल है और बिहार कितना खुशहाल है, ये लगातार जारी है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।